राधे राधे एवरीवन, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दीपावली आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदा जाता है। झाड़ू खरीदना एक अच्छा शगुन माना जाता है धनतेरस के दिन। तो झाड़ू की पूजा किस प्रकार की जाती है, तो यहाँ पर जहाँ पर आप लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले हो उसी जगह आपको झाड़ू की पूजा करनी है। मैंने यहाँ पर एक पटा ले लिया है। पटा पर इस तरह का एक लाल कलर का कपड़ा बिछा दें। अगर आपके पास पटा और लाल कपड़ा नहीं है तो डायरेक्ट ज़मीन को अच्छे से आप हल्दी से लीप लें और चावलों के ऊपर भी आप झाड़ू को विराजमान कर सकते हैं। तो मैंने थोड़े से चावल रख दिए हैं और झाड़ू को जो है ना इन्हीं चावलों के ऊपर मैं विराजमान कर लूँगी। झाड़ू कौन सा खरीदा जाता है, झाड़ू जो है ना आप चाहें तो जो खजूर का झाड़ू होता है वो ले सकते हैं, आप चाहें तो सीखों वाला झाड़ू ले सकते हैं। वैसे सीखों वाला झाड़ू जो है ना दीपावली पर बहुत निश्चित रूप से सभी लोग खरीदते हैं, क्योंकि इसी की जो है ना पूजा आज के दिन की जाती है। सीखों वाला झाड़ू जो है ना आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। धनतेरस के दिन कभी भी प्लास्टिक का झाड़ू ना खरीदे, इस तरह का सीखों का झाड़ू आपको एक ज़रूर लेना है। तो मैं हर साल जो है ना इसी तरह के झाड़ू का पूजा जो है ना मैं करती हूँ। सबसे पहले जो है ना थोड़ा सा हम इस तरह से जल छिड़केंगे झाड़ू की शुद्धि के लिए। तो देखिए कई लोग झाड़ू में पैर भी लगा देते हैं, तो उसकी शुद्धि के लिए जो है ना इस तरह से जल छोड़ा जाता है। और हाँ, कभी भी झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। जिस झाड़ू से हम अपने घर को साफ करते हैं उसमें कभी भी आप भूल कर भी पैर ना लगाएं, क्योंकि झाड़ू में जो है ना लक्ष्मी का निवास होता है। हमारे घर से नेगेटिविटी दूर हो और हमारे घर से जो अशुद्धता है वो दूर हो, लेकिन धन और लक्ष्मी और खुशियों का वास जो है ना हमारे घर में रहे। तो इसका एक बहुत बड़ा कार्य जो है ना झाड़ू करती है, इसीलिए जो है ना झाड़ू की आज के दिन पूजा की जाती है। तो मैंने सबसे पहले जल छिड़का है, उसके बाद मैं एक कलावा लूँगी और झाड़ू के जो शुरुआत में जिसको हम पकड़ते हैं ना वहाँ पर जो है ना मैं इस तरह से कलावे को अच्छे से बांध दूँगी। और ये जो है ना साल भर तक बंधा रहता है। कई घरों में तो ये रिवाज है कि धनतेरस के दिन ही 7 से 8 झाड़ू जो है ना लेकर आ जाते हैं और पूरे साल जो है ना उसी झाड़ू का वो लोग प्रयोग करते हैं, मतलब बार बार जो है ना झाड़ू नहीं खरीदते। तो ये जो है ना बहुत एक शुभ दिन माना जाता है झाड़ू खरीदने के लिए, धनतेरस वाला दिन। इसके बाद जो है ना झाड़ू पर आपको स्वास्तिक बनाना है। आप हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, आप चाहें तो कुमकुम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्दी से इस तरह से छोटा सा स्वास्तिक बना दूंगी। अगर आप पे नहीं बन पा रहा है तो केवल आप छोटी सी हल्दी की एक बिंदी रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि कभी भी सूखी हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। हल्दी में थोड़ी सी जो है ना आप पानी ज़रूर मिला लें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम तो यहाँ पे स्वास्तिक बना रहे हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना आपको चावल चढ़ाने हैं और चावल चढ़ाने के बाद जो है ना हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर से जितनी भी दरिद्रता है वो इस झाड़ू से निकल जाए और खूब सारी खुशियाँ और बरकत जो है ना हमारे घर में रहे। इसके बाद जो है ना मीठे का थोड़ा सा भोग लगाना है। खील बतासे दीपावली पर विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं, तो खील बतासे इस तरह से चढ़ा दें। और उसके बाद जो है ना की जाती है झाड़ू की आरती। आज के दिन झाड़ू की आरती ज़रूर हमें करनी चाहिए। कहते हैं कि हमारे झाड़ू को किसी की कोई बुरी नज़र नहीं लगती, इसीलिए झाड़ू की आरती की जाती है। तो हम यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे और करेंगे यहाँ पर झाड़ू की आरती। अब आरती आप बोलोगे दीदी झाड़ू की तो आरती आती ही नहीं है हमें, मुझे भी नहीं आती। तो इसके बाद आपको क्या करना है, 7 बार जो है ना इस तरह से आरती को घुमाना है। जैसे ही हम घड़ी को घुमाते हैं ना सेम वैसे ही घुमाना है। तो यहाँ पे मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है और 7 बार जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उसी हिसाब से जो है ना आपको 7 बार आरती घुमाना है। 7 बार आरती इसलिए घुमाई जाती है ताकि किसी का अगर हमारे झाड़ू पर जैसे कई बार होता है ना कि बुरी नज़र पड़ जाती है, जैसे कि हम धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आए, किसी ने हमारा झाड़ू देख लिया तो मन में एक वो रहता है ना, एक दूसरे को देखकर लोगों के मन में थोड़ी सी एक जलनता तो रहती है। आज ये झाड़ू लेकर आए हैं धनतेरस वाले दिन, आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रही हूँ। तो वो ही सारी नज़रों को जो है ना दूर करने के लिए, क्योंकि आज के ज़माने में एक चीज़ है कि लोग अपने दुख से कम परेशान हैं, लेकिन दूसरा इंसान खुश क्यों है इससे उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इन सारी चीज़ों से बचाव करने के लिए ये सारी पूजा पाठ बनाई गई है। इसके बाद हम थोड़ा सा जल का अर्घ्य देंगे और झाड़ू का पूजन इस तरह से किया जाता है। कुछ लोग धनतेरस वाले दिन करते हैं, कुछ लोग दिवाली वाले दिन करते हैं। तो हम जो है ना दोनों दिन करते हैं। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं। अपनी परंपराओं का ध्यान रखें, अपनी सास ससुर से पूछें कि आपके यहाँ कब किया जाता है, उस हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कब किया जाता है तो आप दिवाली वाले दिन जो है ना झाड़ू का पूजन इस तरह से ज़रूर करें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और नेक्स्ट डे जो है ना इसी झाड़ू से अपने घर में झाड़ू लगाया जाता है।
मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी झाड़ू से जो है ना आपको नेक्स्ट डे झाड़ू ज़रूर लगाना होता है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे, हैप्पी दीपावली।